हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांत यादव। आई ऑलवेज से यूपीएससी इज़ द गेम ऑफ अवेयरनेस। इस बात को मैं प्रूव करने के लिए फिर से आज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर आया हूं और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी प्री 2022। तो जो हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता हूं जिसके थ्रू मैं आपको ये रैशनैलिटी देता हूं कि आगे आने वाला क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है ना। इस चीज़ को समझना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दे आर द विंडो टू द यूपीएससी क्वेश्चन मेकर। ये आपको बताएंगे कि वो किस तरह का सवाल फ्रेम करके आपसे पूछ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस अस्त्रधारणी दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। दैट मीन्स कि करंट अफेयर में जो चीज़ है उससे सवाल डायरेक्टली पूछता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, है ना। बहुत से सवाल जो होते हैं वो डायरेक्टली पूछ लेता है, मेनली डिफेंस से। डिफेंस से जितने भी सवाल आते हैं मेनली करंट अफेयर रिलेटेड ही आते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि डिफेंस में बहुत चीज़ें ऐसी ना पढ़ें जो करंट अफेयर में नहीं है। आपको अपना दायरा सीमित करना होगा, जहाँ पर आपको जितना पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। तो अस्त्रधारणी है क्या? बेसिकली एम्फीबियस वॉरफेयर शिप, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल एंड न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। इसका आंसर सिंपल है, इट्स अ टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। हम सब जानते हैं कि अस्त्रधारणी मतलब अस्त्र को धारण करने वाली, इसको तोड़ भी सकते हैं आप। अस्त्र को धारण करने वाली क्या अस्त्र है? टॉर्पीडो अस्त्र है, जिसको धारण करती है चीज़ और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय करती है। तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, डिजाइंड है एंड बिल्ड टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल बिल्ड बाय द शॉफ्ट शिपयार्ड फॉर इंडियन नेवी। इट वॉज कमीशन बाय द इंडियन नेवी ऑन द 6 अक्टूबर 2015 एट द नेवल बेस इन द विशाखापट्टनम। तो 2015 6 अक्टूबर 2015 में इसको कमीशन किया गया था। दैट्स वाई 2016 में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया। आप रेलिवेंस समझ रहे हैं? जो चीज़ 2015 को हुई है उसको 2016 के प्री में पूछ लिया गया। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट कैन बी द मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्री 2022 फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस कैन बी। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में है, ये करंट अफेयर में है। अगर डिफेंस से पूछेगा तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईएनएस बख्शीर। It has been built under the Project 75 with the technology transfer from France. It is the 6th submarine in the Scorpion class. पहले आंसर बताओ, कमेंट में आंसर लिखो, जल्दी से आंसर लिखो। और क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। हमेशा डायरेक्ट वर्ड पर ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है। आप प्रैक्टिस करके जाना इस चीज़ की। जो मॉक लगाते हो ना, इसमें इसकी जरूर प्रैक्टिस करना कि पूछा क्या जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप आता हुआ सवाल गलत करके आ जाएंगे। तो आईएनएस बख्शीर के बारे में आपसे क्यों कह रहा हूँ? ये करंट अफेयर में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊँ कि इंडियन नेवी की जो सबमरीन है, एक है रशियन किलो क्लास, एक है जर्मन टाइप 09। ये दोनों कन्वेंशनल सबमरीन है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75 के अंदर हम बना रहे हैं। फ्रेंच का सपोर्ट ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से, फ्रांस के सपोर्ट से हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहे हैं। और अभी तक हमने 5 सबमरीन को इंडक्ट कर लिया है। कौन कौन सी हैं वो हो गई कलवरी, आईएनएस कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला एंड वगीर। ये 5 कर चुके थे। अभी लास्ट जो है 6th जो है स्कॉर्पियन क्लास डीजल पावर्ड है आईएनएस बख्शीर, इसको अब लॉन्च कर दिया गया है मुंबई में। इसका मतलब है कि ये बख्शीर से सवाल पूछ सकता है आपको। दैट्स वाई मैंने आपको ये सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट आईएनएस बख्शीर। इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत है, फ्रांस सपोर्ट से है एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम फ्रांस। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड इट्स अ 6th सबमरीन इन द स्कॉर्पियन क्लास, डीजल पावर्ड भी है। दैट मीन्स ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। पूछा इनकरेक्ट है, दैट मीन्स आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। बताने का पर्पस क्या है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कुछ इंफॉर्मेशन जितनी मैंने आपको बताई बस उतना पढ़कर जाना, उतने से काम चल जाएगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में कहोगे कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हैं फॉर यूपीएससी प्री 2022 के लिए उनकी लिस्ट दे दें, तो मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। बस मेरी तो इतनी सी इच्छा है कि आप लोग कॉमेंट करके बताएं। अगर मेरे पास 100 कॉमेंट आ गए, आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं वो वीडियो लाऊं। अगर नहीं आया तो फिर मेरे को दोस्त मत देना, क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग 5000 प्लस सब्सक्राइबर की फैमिली है। अगर 100 कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, अगर 100 लोग नहीं चाहते हैं बनाने के लिए, तो फिर वो प्रॉब्लम वाली बात है। मैं इतनी मेहनत करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू मैं इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई करके आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ छोटी सी वीडियो में एक टॉपिक बताया आपको,
मुझे बहुत से टॉपिक्स ढूँढने पड़ेंगे, उसमें मेहनत लगती है। अगर कोई नहीं देखेगा तो ये कर किसके लिए रहा हूँ मैं? ये सब आपके लिए हो रहा है। तो आप इस चीज़ को सपोर्ट करें। आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे तभी इस चैनल को ग्रो कर पाएँगे और उसकी वजह से जो इस चैनल का बेनिफिट है वो बहुत लोगों तक पहुँचा पाएँगे। लाइक कीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप ये चाहते हैं, ये प्रपोज़ल आपके सामने है। 100+ कमेंट्स आएँगे, मैं डेफिनिटली ट्राई करूँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन तब तक आप आईएनएस वर्कशीट को याद रखिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।